नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश्वर कैवर्त आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल में। हम पढ़ रहे हैं दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र में आज हम जानेंगे सेक्युलरिज्म के बारे में। सेक्युलरिज्म क्या कहता है? तो सेक्युलरिज्म पाश्चात्य दर्शन, भारतीय दर्शन दोनों में अलग अलग है इसका अर्थ। पाश्चात्य दर्शन में जहाँ धर्म निरपेक्षता कहा जाता है, वहीं भारतीय संदर्भ में पंथ निरपेक्षता है। आगे जानेंगे कि पंथ निरपेक्षता को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं, पंथ निरपेक्षता के लिए क्या चुनौतियां हैं और आगे की राह क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं पाश्चात्य संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है। तो पाश्चात्य संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष का मतलब समझने से पहले वहाँ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हल्का सा जाना जरूरी है। ये है यूरोप में मध्ययुगीन अंधकार युग की देन है धर्मनिरपेक्षता। उस समय यह विचार आया। कैसे आया देखिए, तो ये जो वहाँ के चर्च हैं या पोप हैं और यूरोपीय शासक, इन्होंने धर्म को मानवीय मूल्यों की शोषण का हथियार बना लिया था। मानवीय मूल्यों का हनन होने लगा था ये धर्म के द्वारा। कैसे? क्योंकि इसी का धर्म या पोप जो है वहाँ के या चर्च है, इसका जो है समाज पर पूर्ण नियंत्रण था। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक नियंत्रण यही था। तो एक समय ऐसा आया जब ये जो चर्च है इसने संपूर्ण नियंत्रण कर लिया और इनका शोषण होने लगा। तब ये जो जनता है इसके बीच से एक विचार उत्पन्न हुआ कि मानवीय मूल्यों के हनन पर जो है आध्यात्मिकता नहीं चाहिए। ठीक, यानी आध्यात्मिक मूल्य मानवीय मूल्यों का हनन करेंगे तो हम धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे। मतलब मानवीय मूल्य का हनन नहीं होना चाहिए धर्म के नाम पर। तो इसलिए यहाँ जो धर्मनिरपेक्षता है उसमें जो है धर्म के प्रति उपेक्षा है, ईश्वर के प्रति उपेक्षा का भाव इसमें मिलता है। धर्म का तटस्थता है, विरोध का भाव है। ठीक, तो ये है पाश्चात्य दर्शन में धर्मनिरपेक्षता का मतलब। अर्थात राज्य सत्ता पर धर्म के प्रभाव से मुक्ति तथा राजनीतिक क्षेत्र से धर्म का बहिष्करण, यही है धर्मनिरपेक्षता। इसके संकल्पनाकार या जनक बोल सकते हैं वहाँ जॉर्ज जैकब होलियोक को माना जाता है। उनका मानना था कि मानव मात्र का हित जो है धर्म का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। यदि धर्म मानव हित के आड़े आता है तो उसका विरोध होना चाहिए। वे कहते हैं कि धर्म के प्रति तटस्थता और उपेक्षा का भाव रखना चाहिए। अब देखते हैं इसके प्रमुख तत्व क्या क्या हैं धर्मनिरपेक्षता के। तो धर्मनिरपेक्षता का सबसे प्रमुख तत्व है राज्य का धर्म से अलग रहना, शिक्षा से धर्म का अलग रहना, जो सार्वजनिक जीवन है उसका धर्म से अलग रहना, राजनीति का धर्म से अलग रहना, तटस्थ रहना। धर्म क्या है? एक निजी विषय है, व्यक्तिगत मामला है। अर्थात सार्वजनिक जीवन में धर्म को जो है अलग रखना चाहिए। जीवन और जगत की समस्याओं का समाधान में धर्म को उदासीन रहना चाहिए। विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के विश्वास के आधार पर मानवीय जीवन की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। यह लोक में विश्वास की मान्यता रखता है। जो परलौकिक सत्ता है उसका विरोध करते हैं लोग। मानव जीवन की समस्याओं का समाधान विज्ञान के द्वारा होना चाहिए, न कि धर्म के द्वारा। वैचारिक स्वतंत्रता, तर्कयुक्त चिंतन, ये सब जो है इसमें होना चाहिए। नैतिकता धर्म से पूर्णतः स्वतंत्रता है। बिना धर्म के भी नैतिकता का पालन कर सकता है। बिना धर्म के भी मनुष्य नैतिक जीवन बिता सकता है। और क्या है धर्मनिरपेक्षता में कि किसी नागरिक को किसी धर्म के कारण कोई टैक्स या जुर्माना नहीं देना होगा, या धर्म के नाम पर कोई राष्ट्रीय पुरस्कार या विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा। ये सब हैं धर्मनिरपेक्षता के प्रमुख तत्व या विशेषताएं। चलिए अब जानते हैं कि भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष है क्या। भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष जानने से पहले धर्म को जानना जरूरी है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, धर्म अर्थात होता है धारण करना। धर्म धृष धातु से बना है।
धृ का अर्थ है धारण करना। क्या धारण करना चाहिए? तो स्वकर्तव्य पालयन, नैतिकता, इनको धारण करना, अर्थात सत्य, अहिंसा, धैर्य, क्षमा, इंद्रिय निग्रह, अस्तेय, ये जो सद्गुण हैं या कर्तव्य है या आचरण है, इसी को धारण करना क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। यदि मैं भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष बोलूं, अर्थात अपने कर्तव्य के विहीन समझा जाएगा, अपने कर्तव्य का विरोधी समझा जाएगा। इसलिए भारतीय संदर्भ में जो धर्मनिरपेक्षता है वह धर्म विहीन या धर्म विरोधी दृष्टि नहीं है, जबकि यहाँ क्या है? पंथ निरपेक्षता है। ठीक, किसी विशेष जो है भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता क्या है? सांप्रदायिकता विरोधी विचारधारा मानी जाती है। किसी सांप्रदायिकता विरोधी माना जाता है, ना कि धर्म विरोधी। ठीक है, तो भारतीय संदर्भ में पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या होगा? मतलब होगा कि सभी धार्मिक विश्वासों व मान्यताओं की समान रूपेण स्वतंत्रता एवं संरक्षण, सभी धर्मों का समान आदर एवं महत्व, ये है धर्मनिरपेक्षता भारतीय संदर्भ में, जिसको पंथ निरपेक्षता कहा जाता है। तो भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष कहना उचित नहीं होगा, पंथ निरपेक्षता शब्द सही है। ठीक है, तो सभी धर्मों का समान आदर एवं महत्व। अब भारतीय संदर्भ में इसके प्रमुख तत्व या विशेषता कौन कौन सी देखने को मिलती है? तो देख लीजिए, विशेषता पहला है कि सभी धर्मों का समान आदर एवं महत्व, भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं होना, धर्म, आस्था, विश्वास को जीवन के व्यक्तिगत पक्ष के रूप में मान्यता, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना, समानता का व्यवहार होना सभी के साथ, सभी धर्मों के साथ, सभी धर्मों के लिए धार्मिक रीति रिवाज, सिद्धांत, ठीक है, से राजनीति का पृथक, अर्थात राजनीति में जो धार्मिक रीति रिवाज और सिद्धांत है उनको राजनीति से अलग रखा जाएगा। धर्मिकतर लोकतंत्र की स्थापना करना, वैज्ञानिक मनोवृत्ति व तार्किकता को बढ़ावा देना, व्यक्ति के साथ एक नागरिक के रूप में व्यवहार किया जाएगा, न कि किसी धर्म विशेष के रूप में। धार्मिक शिक्षा के बजाय धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर जोर देना या सर्वधर्म समभाव वाले विचार पर जोर देना, ये हैं कुछ विशेषताएं। अब देखते हैं पंथ निरपेक्षता को बढ़ावा देने वाले कारक क्या क्या हैं। सबसे पहला आता है औद्योगिकरण, नगरीकरण। नगरीकरण और औद्योगिकरण ने मानव के विचार को तेजी से परिवर्तित किया है। लोग एक दूसरे से संपर्क में आए हैं, यातायात साधनों के द्वारा धार्मिक संकीर्णता क्या खत्म हुई है। तो इससे क्या हुआ है? लोगों में अन्य धर्म के संपर्क में आने से, यातायात के साधनों से, विचार के मिलने से संकीर्णता में कमी आई है, पंथ निरपेक्षता को बढ़ावा मिला है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली, जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है वह अंधविश्वास और रूढ़िवादिता से मुक्त है, अतः ये धर्म निरपेक्षता को बढ़ावा देने में कारगर रहा है। दार्शनिकों का योगदान, दार्शनिकों ने धार्मिक सुधार के माध्यम से जो धर्म की कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उनको दूर किए हैं इन्होंने। ठीक है, 19वीं शताब्दी की स्वतंत्रता आंदोलन, आपको पता ही होगा, स्वतंत्रता आंदोलन के समय अनेक धर्म सुधारकों ने अपने धर्म में सुधार किए। ठीक है, जो बुराइयां थी उनको दूर किए और धर्म की जो मूल भावना है उसको जो है लोगों के बीच स्थापित करने में सफल हुए। इससे पंथ निरपेक्षता को बढ़ावा मिला और भारत सरकार के जो अधिनियम और कानून हैं उसके द्वारा जो है पंथ निरपेक्षता को बढ़ावा दिया। जैसे आपको पता ही होगा कि जो पंथ निरपेक्षता शब्द है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। ऐसा नहीं है कि इससे पहले भारत सेकुलर कंट्री नहीं था, भारत हमेशा से सेकुलर रहा है। इसका भारतीय संविधान में देख लीजिए, इससे पहले भी था। फंडामेंटल राइट जो मौलिक राइट है, अधिकार है, मूलभूत अधिकार है, उसमें धार्मिक स्वतंत्रता 25 से लेकर 28 तक पहले से ही प्रावधान है कि आपको अपने धर्म को मानने, आबाद रूप से विचार करने, इन सब की स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान में जो मूलभूत अधिकार है उसमें जैसे आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 19, इसमें किसी
धर्म के खिलाफ भेदभाव किए बगैर आपको स्वतंत्रता, समानता का अधिकार इसमें दिया गया है। ठीक है। 1994 में एस.आर. बोम्मई के मामले में जो पंथ निरपेक्षता शब्द है, इसको संविधान के मूलभूत ढांचे का माना गया है। मूलभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर, अर्थात इसको संशोधन नहीं किया जा सकता पंथ निरपेक्षता में। ठीक, ये हैं पंथ निरपेक्षता को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारक। पंथ निरपेक्षता की राह में चुनौतियां क्या हैं? चुनौतियां हैं, देख लीजिए, अभी तक जो है समान नागरिक संहिता आज तक लागू नहीं हो पाया है, जबकि मूलभूत कर्तव्य में ये है इसका प्रावधान सामाजिक नागरिक संहिता का। अभी तक लागू ना हो पाना पंथ निरपेक्षता के लिए एक चुनौती है। संस्थाएं जो है, विभिन्न संस्थाएं नैतिकता और संस्कृति के रक्षा के नाम पर धर्म विशेष की शिक्षा देते हैं। नेक्स्ट है, स्वयं भारत सरकार भी अल्पसंख्यक वर्गों या धर्मों द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थाएं को सहयोग देती हैं। नेक्स्ट है, देश में बढ़ते सांप्रदायिकता के मामले भी जो है पंथ निरपेक्षता के लिए एक चुनौती हैं। राजनीति और धर्म का गठजोड़ होना, अर्थात धर्म के नाम पर जो वोट बैंक की राजनीति की जाती है, वह भी पंथ निरपेक्षता के लिए एक चुनौती के रूप में देखा जाता है। सांस्कृतिक धार्मिक प्रतीकों और पंथ निरपेक्षता का जो मिश्रण है कि राजनीति में भी आपके किसी धार्मिक चिन्ह या कर्मकांड को लाया जा रहा है, जो गलत है। यह भी एक चुनौतियां हैं। तो आगे की राह क्या हो, उसके लिए देखिए कि सरकार जो है पंथ निरपेक्षता का संरक्षण सुनिश्चित करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को पंथ निरपेक्षता के मामले में सक्रिय होने की जरूरत है, क्योंकि पंथ निरपेक्षता संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। धर्म, जाति, नस्ल के नाम पर वोट मांगने की जो प्रवृत्ति है, उस पर लगाम रखनी चाहिए। जनप्रतिनिधियों को इसका ख्याल रखना चाहिए। आर्टिकल जो 44 है समान नागरिक संहिता, उसकी बहाली के लिए अधिक से अधिक प्रयास किया जाना चाहिए। और क्या क्या सुझाव दे सकते हैं? तो देखिए जी, आगे की राह में और क्या सुझाव हो सकता है कि समाज क्या हो, तार्किक वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए। समान नागरिक संहिता की बहाली करना चाहिए, इसको भी बता दिया। मानव धर्म को प्रोत्साहन करना चाहिए, ना कि किसी धर्म विशेष को। शिक्षण संस्थाएं में धर्म दर्शन की पढ़ाई होना चाहिए, ताकि तार्किक दृष्टि से सभी धर्मों की जो मूल तत्व हैं उसके बारे में जान सकें। सांप्रदायिकता पर कठोर दंड का प्रावधान करना चाहिए। सांप्रदायिकता फैलाने वाले जो तत्व हैं उन पर कठोर कार्रवाई करना चाहिए। चुनाव में धर्म विशेष से लाभ पर रोक लगना चाहिए। जो वोट बैंक की राजनीति है उस पर जो है नियंत्रण लगाना चाहिए। सर्वधर्म समभाव की दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट हैं पंथ निरपेक्षता के, इन को आप लिख सकते हैं। तो आई होप आपको पंथ निरपेक्षता समझ में आया होगा। पाश्चात्य दर्शन की समझ के अनुसार धर्म निरपेक्षता है, जबकि भारतीय संदर्भ में क्या है, पंथ निरपेक्षता है। और पंथ निरपेक्षता को बढ़ावा देने वाले कारक क्या हैं, आगे की राह क्या है, सबके बारे में एक ओवरव्यू आपको मिल चुका है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। हमारे चैनल का मेंबर बनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर लिसनिंग।